Okay, unit number 1, introduction to the open source web technologies and PHP. फ्रेंड्स, हमने डिस्कशन किया है कि हमको यूनिट नंबर 4 से स्टार्ट करना है, लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले यूनिट नंबर 1 के ये 2 पॉइंट्स हमको क्लियर करने हैं। तो वेबसाइट, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। PHP का इंट्रोडक्शन भी लिया, और अभी हम डिस्कस करेंगे इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग PHP फॉर विंडोज यूजिंग वैम्प और XAMPP। फिर ये सिंटेक्स ऑफ राइटिंग PHP, ये सारी चीजें हम स्किप करके यूनिट नंबर 4 में निकल जाएंगे। तो व्हाट इज PHP, ये हमने डिस्कस कर लिया। आई एम सिंपली स्क्रॉलिंग दिस कंटेंट। एडवांटेजेस ऑफ PHP, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। आई एम स्क्रॉलिंग दिस कंटेंट। MySQL क्या है, उसका भी बेसिक इंट्रोडक्शन हमने ले लिया। फिर व्हाट इज स्टैटिक HTML, ये डिस्कस किया था हमने। क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या है, ये हमने डिस्कस किया। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। व्हाट इज क्लाइंट, ये सारी चीजें क्या होती है। नॉट ओनली PHP, लेकिन ASP, JSP कुछ भी होता है तो किस तरह से सारा प्रोसेस होता है, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया है फ्रेंड्स। अभी उसके बाद है एस्केपिंग फ्रॉम द HTML और एस्केपिंग टू द PHP। तो HTML के अंदर PHP कैसे लिखना है, तो ये हम यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं। अभी यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे कि वैम्प XAMPP क्या है। इसका इंस्टॉलेशन वो भी आपको खुद से ही करना है, लेकिन क्या होता है ये सारी चीजें, ये मैं आपको सिखा दूं। ओके, ये मैंने फुल स्क्रीन शेयर करके रखी हुई। ये Notepad++ के अंदर में आ गया, आपको दिख रहा है फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। अभी हम बातें करते हैं वैम्प, XAMPP, लैम्प और मैम्प, ये सारी चीजें है क्या। अगर मैं गूगल के अंदर सर्च करता हूं WAMP, और नोट कर लेना इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जा सकता है। लेट मी टाइप से फुल फॉर्म। तो वैम्प जो है, वैम्प उसका फुल फॉर्म क्या है? विंडोज, अपाचे, MySQL एंड PHP। लेट मी कॉपी इट फ्रॉम हियर, और इसके बाजू में उसको पेस्ट कर देते हैं। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ वैम्प। ओके, अभी अगर हमको PHP सीखना है फ्रेंड्स, लास्ट सेमेस्टर के अंदर हम .NET सीखे तो उसके लिए विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया था। अभी मुझे PHP सीखना है तो PHP मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी आप गूगल पे जाओगे और बोलोगे कि आई वांट टू इंस्टॉल PHP, तो वो आपको सिर्फ सिंपली ओनली PHP इंस्टॉल कैसे करते हैं वो सिखाएगा। जब व्हेन आई वाज द स्टूडेंट, तब वैम्प XAMPP ऐसा कुछ था नहीं। ये सारी कम्युनिटी तब बन रही थी, तब भी था लेकिन बहुत बेसिक लेवल पे था। अभी इसके नए नए वर्जन आ गए हैं तो बहुत इजी हो गया है ये इंस्टॉल करना। हमारे फ्रेंड्स कैसा है कि हमारा आधा आधा सेमेस्टर तो सिर्फ इंस्टॉलेशन के अंदर ही निकल जाता था, क्योंकि एट दैट टाइम ये वैम्प, लैम्प, XAMPP ऐसे पैकेजेस थे नहीं। ये पूरा पैकेज है क्या, नॉर्मली इसको बोला जाता है वैम्प सर्वर या XAMPP सर्वर। एक्चुअली में ये सर्वर है नहीं, सर्वर है अपाचे। अगर मुझे PHP के अंदर डेवलपमेंट करना है, वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो PHP एज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग मुझे लगेगी, तो मुझे PHP को अलग से इंस्टॉल करना है। फिर अगर मुझे डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करना है तो मुझे MySQL को अलग से इंस्टॉल करना है। और ये PHP का कोड ब्राउजर तो समझेगा नहीं, तो ब्राउजर को क्या चाहिए, HTML। तो वो सारी चीजें हैंडल कर पाए उसके लिए अपाचे सर्वर को भी मुझे अलग से इंस्टॉल करना है। और फिर वो इंस्टॉलेशन सब कुछ करने के बाद मैं एक मस्त वेबसाइट बनाऊंगा। और फिर कैसा होगा कि इन फ्यूचर MySQL के अंदर या फिर PHP के कोई वर्जन के अंदर छोटा मोटा भी अपडेशन आएगा ना, तो उसको कॉन्फ़िगर करने में फिर वो नया वर्जन जो है वो MySQL के ये वाले वर्जन के साथ कॉम्पिटेबल है या नहीं है, वो सारी चीजें मैच करने के बाद फिर आप अच्छे से अपनी वेबसाइट चला पाओगे। तो बहुत दिक्कत होती थी पहले, लेकिन अभी कैसा है, नाउ वी डू दिस एंटायर पैकेज। अगर आपको ये चीजें चाहिए अपाचे, MySQL और PHP विंडोज के लिए, तो आप सिंपली इंटरनेट पे जाइए और यहाँ पर टाइप कर दीजिए कि डाउनलोड वैम्प। तो आपको wampserver.com वेबसाइट मिलेगी, जहां से आप उसका पैकेज डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल करो और उसके साथ खेलना स्टार्ट करो, इजी। फिर विंडोज नहीं, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है लिनक्स, तो क्या होगा, तो उसके लिए एक दूसरा आपको पैकेज मिलेगा जिसके अंदर विंडोज की जगह पर उसका नाम हो जाएगा लिनक्स। तो लिनक्स, अपाचे, MySQL एंड PHP, तो वो हो गया लैम्प।
और फिर ये XAMPP है, तो XAMPP इसके अंदर P 2 टाइम्स, तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है, चलो ये सर्च करते हैं। X स्टैंड्स फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्रॉस प्लेटफॉर्म देखते हैं कहाँ, हाँ यस, क्रॉस प्लेटफॉर्म अपाचे माइस्क्यूएल PHP, और इसके अंदर पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, उसका भी सपोर्ट है, इसलिए इसके अंदर P जो है वो 2 टाइम्स P इज देयर। तो ये हो गया XAMPP। और फिर MEMP, तो बहुत सारे लोग, कौन सा होगा MEMP, किस लिए होगा, कोई बता सकता है? M से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होती है? Anyone? macOS, macOS 10 है, या फिर कोई भी एप्पल की ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके अंदर भी आपको ये सारी चीजें चलानी है, तो उसके लिए MEMP आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। XAMPP का मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म, तो XAMPP जो है वो विंडोज में भी चलेगा, लिनक्स में भी चलेगा, मैक में भी चलेगा, तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गया। तो ये एक सिंपल सीधा साधा पैकेज है जो इंस्टॉल करेंगे, तो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है अपाचे। एक्चुअली में फ्रेंड्स सर्वर अपाचे को बोला जाता है, वैम्प लैम्प जैम्प ये सर्वर नहीं है, लेकिन नॉर्मली इन जनरल टर्म्स इसको बोला जाता है वैम्प सर्वर या फिर जैम्प सर्वर, लेकिन ये पूरा पैकेज है जिसके अंदर अपाचे आएगा उसको बोला जाता है सर्वर। ये एक्चुअली में सर्विंग का काम करेगा अपाचे सर्वर। PHP इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, PHP और पर्ल। MySQL जो है उसके अंदर हमको डेटाबेस मिलेगा। तो ये मेन 3 चीजें ये है, और ये पूरा पैकेज विंडोज के लिए बनाया तो उसका नाम दे दिया वैम्प, ये पूरा पैकेज लिनक्स के लिए बनाया तो उसका नाम दे दिया लैम्प, एंड सो ऑन। फ्रेंड्स, एम आई क्लियर? यस सर। ओके, अभी मेरे मशीन के अंदर मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है XAMPP, तो इट इज वेरी इजी, आप लोग जाइए XAMPP डाउनलोड। तो बहुत सारे सोर्सेज है जहां से आप XAMPP को डाउनलोड कर सकते हो, और फिर डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करना है, बहुत इजी उसके स्टेप्स है, सीरीज। आपके 64 बिट आपका OS है या फिर 32 बिट है, वो चेक कीजिए, और फिर दैट पर्टिकुलर पैकेज जो है वो आप इंस्टॉल कीजिए, और फिर इंस्टॉल करने के बाद ऐसे आपको एक कंट्रोल पैनल दिखेगा, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, XAMPP कंट्रोल पैनल। नाउ सी दिस फ्रेंड्स, ये जो है एक पूरा पैकेज है जिसके अंदर अपाचे है, MySQL है, फाइलजिला है, मर्क्यूरी है, टॉमकैट सर्वर है, बहुत सारी चीजें है। उसमें से हमको क्या चाहिए होगा, अपाचे, तो इसकी ये सर्विस को हम स्टार्ट करेंगे। और फिर MySQL भी चाहिए होगा डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, तो इसकी भी सर्विस को हम स्टार्ट करेंगे। अगर इंस्टॉलेशन के अंदर कुछ गड़बड़ है तो ये ग्रीन होगा नहीं, ये सर्विसेज स्टार्ट नहीं होगी, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये इंस्टॉलेशन कहाँ पर अटका हुआ है, अदरवाइज सारी चीजें बहुत अच्छे से स्मूथली काम करेगी। ये इंस्टॉलेशन ठीक से हो गया, मतलब अपाचे है आपके कंप्यूटर के अंदर, अच्छे से इंस्टॉल हो गया है और वो काम भी कर रहा है, तो जो कुछ भी आप PHP के अंदर कोड लिखेंगे वो इजिली ये अपाचे उसको हैंडल करेगा और ब्राउजर के ऊपर दिखाएगा। अभी ये स्टार्ट करने के बाद मेरे कंप्यूटर के अंदर अपाचे ठीक से काम कर रहा है, वो देखना है तो वो कैसे हम देख पाएंगे? सिंपल है फ्रेंड्स, ब्राउजर के अंदर हमको जाना है, यहाँ पर मैं लिखूंगा लोकल होस्ट एंड एंटर, तो ये आ जाना चाहिए। अगर XAMPP है तो ऐसा आएगा, वैम्प है तो उसका कुछ और अपीयरेंस होगा, अगर आप मैम्प में काम कर रहे हो, आपके पास macOS है तो उसका अलग से आएगा। ये XAMPP में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉम्पिटेबल है हर एक जगह पर, अगर लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें भी ये चलेगा। सो दिस इज इट फ्रेंड्स, ये लेट अस गो बैक टू द प्रेजेंटेशन। यस, ये 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, वैम्प क्या है, XAMPP क्या है, अभी आपको मालूम पड़ गया फ्रेंड्स। अगर आप कहीं पर भी इंटरव्यू में जाते हो या फिर कोई भी बंदा आपको क्वेश्चन पूछता है वाइवा के अंदर भी कि वैम्प क्या है या फिर XAMPP क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए, भले ही इसको वैम्प सर्वर या XAMPP सर्वर बोला जाता है, एक्चुअली में सर्वर कौन है, अपाचे करके जो एक सॉफ्टवेयर है उसको सर्वर बोला जाता है, वो वही सर्वर है।
वैम्प या जैम्प ये एक पूरा पैकेज है जिसके अंदर 2-3 अलग अलग सॉफ्टवेयर्स इंक्लूड किए हुए हैं, और वो पूरा पैकेज एक साथ इंस्टॉल हो जाए हमारे पास हमारे कंप्यूटर के अंदर, और फिर हम बहुत अच्छे से इजीली इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सके, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लिख सके। पूरा क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट जो है वो हमारे लोकल मशीन के अंदर ये बना के हमको देगा। मैंने जब आपको सिखाया था तो मैंने बोला था कि मेरे भ्रांतोवोरा.com वेबसाइट बनाना है तो मैं GoDaddy के पास जाऊंगा, तो GoDaddy के अंदर उन्होंने अपाचे, ये ए स्टैंड्स फॉर अपाचे, तो अपाचे इंस्टॉल करके रखा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, GoDaddy के पास जाने से पहले हम हमारे ही कंप्यूटर के अंदर ये पूरा एनवायरनमेंट बना लेते हैं, ताकि पहले हम ही देख ले कि हम वेबसाइट जो बनाते हैं वो कैसी बनती है, अच्छी सी बनती है, और फिर वंस वी आर श्योर कि हाँ हमने ठीक से बना लिया है, फिर हम ग्लोबल सर्वर के ऊपर हमारी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। तो ये जो वैम्प है या फिर जैम्प है वो क्या करेगा, वो हमको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके देगा जिसके अंदर आपके पास सर्वर भी है, आपके पास डेटाबेस भी है, आपके पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, और उसके अंदर आप कोडिंग करके सारी चीजें सीख सकते हो। यूनिट नंबर 1 के अंदर नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, कि ये सारी सिंटेक्स ऑफ PHP कैसे लिखेंगे वो सारी चीजें आपको सीखनी है। लेकिन जैसा मैंने बोला था कि वी आर गोइंग टू स्कीप ऑल दिस थिंग्स एंड वी विल जंप टुवर्ड्स द यूनिट नंबर 4। ओके, तो सिलेबस इंट्रोडक्शन के अंदर अगर हम जाते हैं तो यूनिट नंबर 4 अगर मुझे स्टार्ट करना है वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस स्टार्ट करने से पहले आपके पास इतनी जानकारी होनी चाहिए, तो वो हमने खत्म कर ली। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स फ्रेंड्स, आज का सेशन खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, आपको जैम्प जो है, ठीक है, उसको डाउनलोड करके रखना है आपके कंप्यूटर के अंदर। जैसे मेरे है जैम्प ये, और उसके अंदर अपाचे माइस्क्यूएल चल रहा है, और वो स्टार्ट भी कर दिए मैंने सर्विस, तो इतना आपके कंप्यूटर में भी होना चाहिए, तो आगे के प्रैक्टिकल्स आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। ओके, दिस इज इट। अभी हमको स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 का जो वर्डप्रेस है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, उसको हम इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे, फिर उसको इंस्टॉल करेंगे, वो सारी चीजें हमको सीखनी है। लेकिन उससे पहले हमको सीखना है कि वर्डप्रेस जो है उसको CMS बोला जाता है, और CMS व्हाट इज CMS एक्चुअली में। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन CMS के बारे में है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे वर्डप्रेस के पास। और ये यूनिट नंबर 4 का पूरा नाम ही है CMS। सो लेट मी स्टार्ट अनदर प्रेजेंटेशन ऑफ CMS। Okay, is this screen visible to all? यस सर। हेलो। ओके, चलो फ्रेंड्स इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। CMS क्या होता है? CMS का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है, इट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये एग्जिस्टेंस में कैसा आया और क्यों इसकी जरूरत पड़ी? कंटेंट मतलब बहुत, कंटेंट का मतलब आपको मालूम है फ्रेंड्स, कोई भी टेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन है, कंटेंट है, तो उसको मैनेज करने के लिए कोई सिस्टम है, तो उसको बोलना चाहता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप लोगों की अटेंडेंस वगैरह, आप लोगों के असाइनमेंट्स, वो सारी चीजें मुझे मैनेज करनी है, तो उसके लिए जो कोई एक सॉफ्टवेयर या सिस्टम या फिर कोई एक वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, कुछ भी मैं बनाऊंगा, तो उसको मैं बोलूंगा कि ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो इसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को मैनेज कर सकता हूँ। अगर मेरी कोई एक किराने की दुकान है, उसके अंदर स्टॉक जो है उसको मुझे मैनेज करना है, क्या मैंने स्टॉक में चीजें आई, क्या फिर मैंने बेच दी, वो सारी चीजें, तो उसको इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाएगा। तो सेम वे फ्रेंड्स, CMS स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अभी हम कुछ साल पीछे है USA से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वहां पर, यहाँ पर अगर इंडिया में कोई सोनार है, कोई सिल्वर स्मिथ है, कोई गोल्ड स्मिथ है, या फिर कोई कारपेंटर है, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई कंक्रीट वो मजदूर रहता है जो मकान बनाते हैं, ऐसे लोग होते हैं फ्रेंड्स। अगर उनको चाहिए कि उनकी वेबसाइट हो, तो वो लोग वेबसाइट कैसे बनाएंगे? सिंपल कोई नॉर्मल प्रोविजन स्टोर वाला है, उसको भी चाहिए कि मुझे मेरी वेबसाइट हो। तो हमारे यहाँ अभी के जनरेशन में हो रहा है कि ऐसे एजुकेटेड पीपल आ रहे हैं जिसको डिमांड है, उनको मालूम है कि उनकी इंटरनेट आइडेंटिटी क्या होती है, वेब पोर्टल के ऊपर आइडेंटिटी अपनी बनाओ तो वो क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि GoDaddy, बिगरॉक की वेबसाइट्स की एडवर्टीजमेंट आती रहती है। वो धोनी बोलता है कि अगर ये आपकी
बड़ौदा क्रिकेट स्टोर क्या है, तो वो दुकानदार बोलते हैं कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टोर है, लेकिन आपको पहचानेगा कैसे, लोग आपके शहर के बाहर कैसे पहचानेगा? तो विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट। तो व्हेन दिस रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन यूएसए, तो हर एक बंदा जो है उसको अपनी खुद की वेबसाइट बनानी है। तो उतने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है लेके आना, इट वाज डिफिकल्ट। तो लोगों ने क्या सोचा कि हर एक की रिक्वायरमेंट सेम है, इसके अंदर ज्यादातर होता क्या है, होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, और छोटा मोटा इमेजेस रखना, और दैट्स ऑल। तो ये सारी कंटेंट जो है उसको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम बोल दिया कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो क्या करेगा, डेटाबेस को भी मैनेज करेगा, उसके अंदर कोडिंग करना है तो वो भी कर सकते हैं, अगर कोडिंग नहीं आता है तो भी आप नॉर्मली वेबसाइट हैंडल कर सकते हो, उसके अंदर पीडीएफ फाइल हो सकती है, उसके अंदर हम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक साथ हम मैनेज कर पाए और अलग अलग कंटेंट को मैनेज कर पाए, तो वो है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज CMS। नाउ व्हाट इज द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बारे में मैंने जो भी डिस्कशन किया, ठीक है, बातें की, तो उसका रिगार्डिंग थोड़े थोड़े पॉइंट्स आते रहेंगे थियोरी। CMS, a content management system, is software that helps user to create, manage and modify content on the website without a need of specialized technical knowledge। किसी के पास, वो हमने सुथार का एग्जांपल ले लिया, ठीक है, जो लकड़ी के साथ काम करता रहता है, उसको कोई नॉलेज नहीं है कि कोडिंग कैसे करते हैं, बट देन ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ दिस CMS वो बंदा अपनी वेबसाइट बना सकता है बहुत इजीली। आगे हम देखेंगे, कुछ भी कंटेंट है उसको क्रिएट कर सकता है, मैनेज कर सकता है और फिर मॉडिफाई भी कर सकता है। Content management system is a tool that helps to build a website without needing to write all the codes from the scratch। पूरा कोड जो वो स्क्रैच से लिखना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। विदाउट दैट आप अच्छे से आपकी वेबसाइट बना सकते हो, ऐसा एक टूल है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। Instead of building the entire system for creating web pages, storing images and other functions, the content management system handles all the basic infrastructure stuff so that one can focus on more forward facing parts of a website। Means friends, अगर मुझे सेम प्रोग्रामिंग हर बार करते ही रहना है, वेब पेजेस बनाने के लिए, वेब पेजेस को स्टोर करने के लिए, उसके अंदर इमेज जो है उसको मुझे स्क्रॉल करना है, मस्त गैलरी मेरी बन जाए वेबसाइट के अंदर, तो हर बार वो गैलरी बनाने के लिए मैं कोडिंग करता रहूंगा, तो फिर आगे वेबसाइट और आगे कैसे मेरे बड़ी, उसके बारे में कैसे सोचूंगा। और अगर ये सारी चीजें वो एंड यूजर जो है, हमने जो एग्जांपल लिए वो लेमेन्स लाइक कारपेंटर एंड सिल्वर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, तो वो लोग ये माथापच्ची में नहीं पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें रेडीमेड अवेलेबल है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज रेडीली अवेलेबल। हमको कहाँ पर फोकस करना है, फॉरवर्ड फेसिंग पार्ट्स ऑफ द वेबसाइट, वेबसाइट के ऊपर क्या दिखने वाला है उसके ऊपर ही हमको फोकस करना है। और कुछ चीजें CMS के बारे में, content management system allows publishing, editing and modifying content as well as it maintains its maintenance by combining rules, process and or workflows for a central interface in a collaborative environment। दूसरा कोई एग्जांपल ले ले कि आप 2-5 दोस्त लोग हो, वो इकट्ठा होके कोई एक वेबसाइट बनाते हो और फिर चाहिए कि सभी को वो वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेशन का राइट्स मिले, तो किसी एक के पास ही एडमिन का यूजर आईडी पासवर्ड है, वो 5 दोस्तों से शेयर करने, फिर किसने कौन सा अपडेट किया, किसने क्या चेंजेस किया, वो कैसे मालूम पड़ेगा, उसका ट्रैक कैसे रखेंगे। तो ये भी फैसिलिटी है इसके अंदर। यू कैन वर्क इन कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, यू कैन क्रिएट मल्टीपल रोल्स, मल्टीपल यूजर्स भी इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, जो आपने जो भी CMS बनाई है उसके अंदर वो कंट्रीब्यूट करेगा। कोई एक बंदा है उसका रोल है कि वो नए नए वेब पेजेस ही बनाता रहेगा, कोई एक बंदा है जिसका रोल है वो नए नए पोस्ट जो है वो जनरेट करता रहेगा, कोई मेन्यू के अंदर, कोई थीम के अंदर काम करेगा। तो ऐसा इसके अंदर हो सकता है, कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट के अंदर वर्क हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसा ना हो कि मैं अकेला ही बोलता रहूं। Okay, continue. A CMS may serve
as a central repository for content, which could be textual data, documents, movie, pictures, phone numbers, and any scientific data. फ्रेंड्स ये बहुत सारी CMSs है, ये पॉपुलर CMSs के कुछ आइकन्स और उसके नाम है. फॉर एग्जांपल ये जुमला हो गया, ये ड्रूपल है, टाइपो 3, फिर वर्डप्रेस जिसको हमको सीखना है वो ये है वर्डप्रेस, मेजेंटो है, कोड इग्नाइटर है, डिजेंगो है. ऐसी बहुत सारी CMSs है, पॉपुलर CMSs जिसके अंदर हम जिसको हम रेडीमेड स्टफ अवेलेबल है, सिंपली उसको एंड मस्त चीज क्या है इसकी, ये सारी ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल. ओपन सोर्स क्या है वो हमको मालूम है, तो सिंपली इसको डाउनलोड करना है, ये कैसे काम करता है वो सीखना है और फिर उसके अंदर सिंपल वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर देना है. आज की डेट में मैक्सिमम वेबसाइट्स जो है वो अक्रॉस द ग्लोब वर्डप्रेस के अंदर बनती है. वर्डप्रेस इज वेरी इजी टूल टू डेवलप वेबसाइट. कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 कोर कंपोनेंट्स. 2 कोर पार्ट्स है फ्रेंड्स इसके. कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन, that is a part that allows to actually add and manage the content on the website, और दूसरा है कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन. तो ये जो है वो बैक एंड, एक्चुअली में ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है. somebody who wants to deal with CMS के अंदर जाके वेबसाइट बनाना स्टार्ट करना है तो उसको ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम स्टूडेंट है, कंप्यूटर बैकग्राउंड से आते हैं तो हम ये समझ सकते हैं. कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन क्या है, तो वो एक ऐसा पार्ट है. CMS वर्डप्रेस जो भी जिस किसी ने भी बनाया हुआ है, ये वर्डप्रेस या फिर और कोई सा भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर 2 मेन चीजें रहती है. एक तो है वो कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन, जिसके जरिए क्या होगा कि जितनी भी कंटेंट है वो कैसे मैनेज होगी, उसका आर्किटेक्चर इसके अंदर होगा. दिस इज द पार्ट दैट अलाउस टू एक्चुअली ऐड एंड मैनेज द कंटेंट ऑन द वेबसाइट. और दूसरा होगा कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन, जो बैकएंड के अंदर काम करेगा. दिस is the backend behind the scene process that takes the content to input in CMA. कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन के अंदर कंटेंट तो चाहिए होगा, जो कुछ भी मैं नया पेज बनाता हूँ उसका कंटेंट है वो स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए डेटाबेस के अंदर स्टेबल बनेंगे, उसके अंदर डेटा स्टोर होगा और फिर CMA को वो सारी चीजें मिलेगी. तो ये 2 हिस्सों में हम उसको बांट सकते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट्स कैन बी बिल्ड विथ CMS. फ्रेंड्स ये सारी वेबसाइट्स तो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन यस अगर आपको बनानी है तो आप बना सकते हो. स्टैटिक वेबसाइट, इट इज वेरी इजी. स्टैटिक HTML पेजेस के जैसे इसके अंदर स्टैटिक वेबसाइट हम बना सकते हैं. ब्लॉग, आप सभी को मालूम है ब्लॉग क्या होता है, तो ब्लॉग जैसी वेबसाइट हम बना सकते हैं. ई-कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं. बहुत सारे ई-कॉमर्स स्टोर्स जो है वो वर्डप्रेस के जरिए या फिर और CMS के जरिए चल रहे हैं. फॉरम अगर हमको बनाना है तो बना सकते हैं. सोशल नेटवर्क्स बना सकते हैं. ऑनलाइन कोर्सेज के लिए वेबसाइट्स बना सकते हैं. मेंबरशिप साइट्स जैसे गाना.com हो गया, उसके अंदर आपका मेंबरशिप है तो आपको और ज्यादा प्रिविलेजेस मिलेंगे. ऐसी वेबसाइट्स हम बना सकते हैं. पोर्टफोलियो बना सकते हैं एंड मेनी मोर. बहुत सारी ऐसी डिफरेंट चीजें हैं वेब पोर्टल के ऊपर जो हम विद द हेल्प ऑफ CMS बना सकते हैं. फंक्शंस ऑफ CMS के फंक्शंस क्या हैं, ये क्या चीजें कर सकते हैं इसके अंदर. वी कैन क्रिएट कंटेंट, वी कैन स्टोर कंटेंट, इंडेक्सिंग हो सकता है कंटेंट का, फिर वी कैन सर्च पर्टिकुलर कंटेंट, रिट्राइव, पब्लिश, आर्काइव, रिवीजिंग एंड मैनेजिंग. तो मैनेजिंग कंटेंट एंड टू एंड. तो ये ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है. वंस वी विल स्टार्ट वर्किंग विथ वर्डप्रेस हम देखेंगे कि यस वी कैन एक्चुअली डू दिस थिंग्स. ये सारी चीजें हम कर सकते हैं. तो उसके अंदर इंडेक्सिंग करना बहुत इजी है, सर्च करना बहुत इजी है, कंटेंट को पब्लिश करना सिंपल, एक पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक किया तो अपनी कंटेंट पब्लिश हो गई. तो बहुत इजी है ये सारी चीजें समझना और इसके साथ काम करना. ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ CMS. ensuring integrity by accuracy of content by ensuring integrity and accuracy of the content by ensuring only one user modify the content at a time. तो ये उसके एडवांटेजेस है. ये कोई एक बंदा एक एट अ टाइम एक ही कंटेंट को 2 जने एक्सेस नहीं कर पाएंगे हम एडिटिंग या फिर मॉडिफाई करने के लिए.
तो ये उसका एडवांटेज है, और ये अभी मान लेना है, लेकिन यू विल एक्सपीरियंस इट। आप जैसे ही आप इसके साथ काम करोगे आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि यस ये एडवांटेज है और ऐसा एक्चुअल में होता है इसके अंदर। इम्प्लीमेंटिंग ऑडिट ट्रायल्स टू मॉनिटर चेंजेस मेड इन कंटेंट ओवर अ टाइम। पूरा इसके अंदर लेखा जोखा आ जाएगा कि किस यूजर ने कितने वेब पेजेस बनाए हैं, किस यूजर ने कितने पोस्ट जनरेट किए हुए हैं। ये पूरा इसका ऑडिट जो है अगर हमको करना है तो हम कर सकते हैं इजीली। प्रोवाइडिंग सिक्योर्ड यूजर एक्सेस टू कंटेंट, इसके अंदर सिक्योरिटी भी अच्छी रहती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट इनटू रिलेटेड ग्रुप्स एंड फोल्डर्स, कैटेगरीज सब कैटेगरीज बना के सारी चीजों को अच्छे से हम कैटेगराइज करके रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। allowing searching and retrieval of content, recording information and metadata related to the content like author, title of the content, version of content, date and time of creating. फ्रेंड्स ये सिंपली आप ऐसा सोचिए कि अगर आपको कोई एक एप्लीकेशन बनानी है तो आप कोडिंग करके ये सारी चीजें बना सकते हो कि भैया किसी ने नया पोस्ट किया तो कौन से टाइम पे किया, किस रीजन से किया, कौन से लोकेशन से किया, उसका यूजर आईडी क्या है, तो वो सारी चीजें स्टोर करके रखना। तो वो कोडिंग हम नहीं करेंगे, वो रेडीमेड है हमारे पास अवेलेबल, तो वो सारी चीजें यहाँ पर स्टोर होती है। तो कभी भी हम उसको रिट्राइव करके किसने क्या चीज चेंजेस किए थे वो कभी भी रिट्राइव कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है सारी की सारी। वर्कफ्लो बेस्ड रूटीन ऑफ कंटेंट फ्रॉम वन यूजर टू अनदर यूजर, converting converting paper based content to digital format, organizing content into groups and distributing it to targeted audience only. So this is it friends, CMS के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। नाउ अभी जो टारगेट है वो हमको डिस्कस करना है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस जो है वो एक CMS है, वर्डप्रेस के जैसी बहुत सारी CMS है। यस सी दिस वर्डप्रेस जो है वो एक CMS है, उसके जैसी बहुत सारी CMS है। CMS क्या है उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अभी वर्डप्रेस कैसे डाउनलोड करेंगे, उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसके अंदर वेबसाइट बनाना कैसे स्टार्ट करेंगे, दैट वी विल डिस्कस नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स। सारा थियोरी पोर्शन जो है वो हमने खत्म कर लिया है। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड फ्रेंड्स?